ओम शांति। मैं हर कर्म बंधन से मुक्त, आजाद, उड़ता पंछी हूँ। पंद्रह 9/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। प्रश्न है, बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर है, मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो अर्थात विनाश न हो, लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। यह कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि भी नंबरवार है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, यह कौन याद करते? बच्चे। कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने, जो देवता थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। उन्होंने ही जाजती बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे, अभी पुजारी बने हैं तो बरोबर हम पूज्य थे और फिर पुजारी बने तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते तो रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी भी नहीं रचते। रुद्र यज्ञ नाम रखते, अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो रुद्र कौन है। क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसे रचा, फिर क्या उसकी सिद्धि हुई, यह तो कोई भी नहीं जानते। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परमपिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को ही गाया जाता, मनुष्य को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। अभी तुम जानते हो हमको दादे से वर्षा मिल रहा है, जिसको ही याद करते बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। बहुत सहज है, सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे 2 बाप हैं। भक्ति मार्ग में 2 बाप हो जाते। सतयुग त्रेता में लौकिक बाप ही होता है। वहाँ वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों को माथा फिरना चाहिए। ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा? क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? असुल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार, वह कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते आते दिखाते हैं। दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते, घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं। उनको कहेंगे दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते। यह भी तुम जानते हो तो वहाँ लिखना चाहिए कि यह कौन सा यज्ञ है। बड़ा भभके से यज्ञ करते
बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े आदमी दान करते, कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वाहा होते हो। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती। यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है। वहाँ तो स्वाहा होने की बात ही नहीं है। यहाँ बच्चे कहते बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूँ, वहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे। आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, बड़ों बड़ों से लेते। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। वह यज्ञ रचते शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहाँ शांति का बड़ा आवाज करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता, अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कैसे हम सबको समझाएं। बाप कहते कैसे बी के दुकान संभाल रहे हैं। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। यह ब्रह्मा है गोथरी यह बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए लिखा है, इससे विनाश ज्वाला निकली। वह यज्ञ करते हैं शांति के लिए। यह है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते, यह तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। बाप है रुद्र, रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा। तुम्हारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। यह है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वह तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप बैठ समझाते कैसे उन्हों को सावधान करो। बड़ों बड़ों को बोलो यह तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। परमपिता परमात्मा कल्प कल्प आते शास्त्रों में लिख दिया युगे युगे, फिर भूल कर दी। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं। वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव का नाम है रुद्र। उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा, जैसे इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया। भारत है अविनाशी खंड, तो इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यह गीत एक्यूरेट है, बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए, कई तो भारत से बाहर चले गए। नहीं तो वास्तव में भारत जैसे बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई है नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो हैं उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता, क्योंकि सब पतित हैं। सबको पावन बनाने वाला एक है, यह तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? क्या बैठ करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते वह सुनते रहते हो। जहाँ तक रुद्र बाबा इस शरीर में है सुनाते रहेंगे। तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ का है।
ब्रह्मा की रात माना पतित। वही पावन बनते तो ब्रह्मा का दिन हो जाता। यह भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे ना, अब यहाँ आए हो पार्ट बजाने, तो जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला भी होगा। यह समझाना बड़ा सहज है, सेंसिबल ही समझा सकते। वास्तव में सेंसिबल हो तुम ब्राह्मण। हर एक अपनी दिल से पूछे हम कहाँ तक सेंसिबल हैं। जैसे बाबा मुरली चलाते वैसे वहाँ भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना, और फिर यज्ञ रचते हैं विनाश न हो, अर्थात स्वर्ग स्थापन न हो। यह तो बात उल्टी हो गई। तब तो बाबा कहते मैं इन सब का उद्धार करने आता हूँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तो तुम प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। अच्छा औरों को सुनाओ, पहले यहाँ तो रिपीट करो। घड़ी घड़ी रिपीट करो, फिर कहाँ समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जो तिल आदि डालते, मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हुई है। परंतु यह बातें कोई की बुद्धि में धारण नहीं होती, बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। बाबा कहते हम भी क्या करें, इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको मैं पावन बनाता हूँ। बुद्धि का ताला कैसे खुले? याद से ही खुलेगा। देह अभिमान होने के कारण बाप दादा के सामने भी बैठे, परंतु बाप के लिए इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं। बाप कहते मैं कितना निरहंकारी हूँ, डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। तुमको इतना अहंकार क्यों आता? बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देह अभिमान आ जाता है। अब कोई का पति मर जाता तो उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई। फिर ब्राह्मण आत्मा को बुलाते, देह को तो बुलाते नहीं। भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं ना, ऐसे बहुतों का प्यार होता है। स्त्री को देख लेते, चीज ले आते, स्त्री में प्यार है तो उसकी आत्मा आती है, भावना का भाड़ा मिल जाता। ऐसे बहुत कुछ होता आया। आगे बहुत विधि से खिलाते थे, जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता। ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु वह चाबी एक के हाथ में है। बाप कहते यह साक्षात्कार की बातें ड्रामा में नूदी हुई हैं। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं है। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता। अरे बाबा का तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो। बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं वह तो निराकार है। कहते हैं यह तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे? हम तो निराकार को ही याद करेंगे। अच्छा, निराकार की गोद में जाकर दिखाओ, निराकार के साथ खाओ पियो, तुम इनके साथ क्यों आते हो? कहते हैं नहीं बाबा आप इसमें हो, आपको ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं। यह बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में आता?
ऐसे बहुत है जो गपोड़े लगाते, हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते। बाबा कहते मैं भी पूरा याद नहीं करता, मैं तो एक ही सिकिलधा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। दूसरी पॉइंट, बाप समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है मालिक बन कर्मेंद्रियों को कर्म कराने वाले, कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो जैसे चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो, तो ब्राह्मण 100 फरिश्ता बन जाएंगे। कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। यह देह सेवा के अर्थ मिली है। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मरजीवा जीवन कहते हैं। स्लोगन है, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। ओम शांति।